गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरा गोविंद दियो बताए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय दोस्तों, मैं मितु शुक्ला एसपीएम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करते हूँ। आइए जानते हैं 2024 में गुरु पूर्णिमा की व्रत कब और कैसे मनाएं। अगर आप किसी को गुरु नहीं बनाए हैं तो गुरु पूर्णिमा के दिन कैसे गुरु बनाएं और किस गुरु मंत्र से अगर आप जाप करते हैं तो गुरु प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपके पास गुरु बनाना है, कोई सुविधा नहीं है गुरु बनाने के लिए, तो कैसे अपने महादेव को आप गुरु बना सकते हैं, क्योंकि महादेव गुरु हैं, इनसे बड़ा कोई गुरु नहीं है। अगर इनको आप गुरु बना लेते हैं तो आपकी जीवन की नैया ऐसा ही पार हो जाता है। इनको गुरु बनाने के लिए कोई थाली, लोटा, कपड़ा, पैसा का कुछ जरूरी नहीं है। तो प्रिय दोस्तों, उस दिन ऐसा कुछ उपाय है गुरु पूर्णिमा के दिन कर लिया जाता है तो आपके जिंदगी की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती है। पहला उपाय है कि आपके घर में बेटे बेटियां हैं, अगर उनका शादी नहीं हो रहा है तो शादी के लिए भी उपाय है। अगर कहीं से कुछ काम नहीं बन रहा है तो उसके लिए भी उपाय है। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में। प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे मेरी वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुंचे। तो सबसे पहले जानेंगे कि गुरु पूर्णिमा के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि उस दिन गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु बनाने के लिए बहुत ही शुभ योग बना हुआ है। इस साल 2024 में सर्वार्थ सिद्धि योग में गुरु पूर्णिमा पड़ रही है। ऐसे में एक गुरु का दिन होता है। गुरु को रिझाने के लिए, मनाने के लिए और गुरु बनाने के लिए भी ये दिन सबसे सर्वोत्तम होता है। अगर उस दिन आप गुरुमुख होते हैं, अगर आपका इच्छा है कि किसी देहधारी पुरुष से हम दीक्षा लें तो आप उससे भी ले सकते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन। उनको गुरु बनाने के लिए सबसे पहले आपको नए वस्त्र लेना होगा अपने लिए। पति पत्नी दोनों को एक साथ ही गुरुमुख होना चाहिए, गुरु बनाना चाहिए। ये नहीं कि हम शिव को गुरु बना लिए, पति दूसरे को गुरु बना लिए, ऐसा नहीं। अगर मनुष्य को भी आप गुरु बनाते हैं तो एक साथ गठबंधन के साथ ही गुरुमुख होना चाहिए गुरु पूर्णिमा के दिन, क्योंकि सबसे उत्तम दिन है, गुरु का ही दिन होता है। साल में 12 पूर्णिमा आती है, लेकिन सब पूर्णिमा, कोई बुद्ध पूर्णिमा होता है, कोई कार्तिक पूर्णिमा होता है, कोई शरद पूर्णिमा होता है, कोई माघी पूर्णिमा होता है, लेकिन सावन के आने के एक दिन पहले ये गुरु पूर्णिमा होती है। तो ये गुरु के लिए समर्पित होती है ये पूर्णिमा। तो उस दिन गुरु के लिए कुछ दान करे, गुरु के लिए कुछ भजन गाए, गुरु के लिए कुछ अच्छे अच्छे कर्म करे, जिससे आपका गुरु प्रसन्न हो। वैसे में जिनको गुरु नहीं है उनको आप देहधारी पुरुष को अगर गुरु बनाते हैं तो उनके लिए आपको कपड़ा, थाली, पैसा का जरूरी पड़ता है। वहीं आप शिव को गुरु बनाते हैं तो आपको कोई चीज़ का जरूरी नहीं पड़ता है। आपका जो गुरु हैं उनको मात्र 3 सूत्र का पालन करना है। पहला सूत्र में महादेव से दया मांगनी है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। दूसरा सूत्र है कि हे जहाँ आप रहें वहाँ हे महादेव उनकी चर्चा करें और उनका चर्चा परिचर्चा सब किसी को बताएं, अपने परिवार में भी चर्चा करके बताएं। और तीसरा सूत्र है कि नमन प्रणाम 108 बार सांसों द्वारा नमन प्रणाम आप नमः शिवाय से कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय से कर सकते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम से कर सकते हैं, या महामृत्युंजय मंत्र से। आपको जो मंत्र आसान लगे, सरल लगे या आपको समझ में आए, उसी मंत्र से अपने गुरु को आप नमन प्रणाम कर सकते हैं। इस तरह से 3 सूत्र का पालन है। पहला सूत्र में महादेव से दया मांगनी है कि हे शिव आप ही मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए। इस तरह से महादेव से दया मांगनी है। अगर उस दिन आप महादेव को जलाभिषेक करते हैं, उसके बाद जलाभिषेक करने के बाद
उनको स्पर्श करते हुए, दोनों हाथों से स्पर्श करते हुए महादेव से बोलनी है कि हे महादेव, आप ही मेरे गुरु हैं, मेरा कोई गुरु नहीं है, मेरा कोई माता पिता नहीं है, आप ही मेरे गुरु हैं। मैं आपकी शिष्या हूँ या शिष्य हूँ। जो बहनें हैं वो शिष्या बोलेगी और जो भाई हैं वो शिष्य बोलेंगे। इसी तरह से महादेव को गुरु पूर्णिमा के दिन आप गुरु बना सकते हैं, क्योंकि शुभ काम में विलम्ब नहीं करना चाहिए। और अगर आपकी इच्छा है कि हम आदमी को ही गुरु बनाए तो आदमी को भी आप कोई अच्छे प्रखर विद्वान पंडित को आप गुरु बना सकते हैं। तो इस तरह से अपने गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु बनाना चाहिए। सभी बहनें और भाई से मेरा नम्र निवेदन है कि आपने घर में ही रहें, क्योंकि आपके घर में, आपके किचन में 33 कोटि देवी देवता का वासा है। कहीं भीड़ भड़ाका वाले जगह में नहीं जाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हाथरस की जो घटना हुई है ना, उससे सारे हिंदुस्तान का दिल दहल गया है। जो मेरे भाई हैं, जो मेरे बहनें हैं, बहुत ही भोली हैं। मेरे भाई हैं सो बहुत ही भोला है। कई जगहों पर चले जाते हैं जहां भगदड़ मच जाती है। तो उस तरह से जा करके भीड़ को नहीं बनाना है। आप अपने घर में लड्डू गोपाल को विराजमान करें। देखिए यहाँ मेरा लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं, यहाँ पर मेरा महादेव हैं, जो शिवलिंग यहाँ पर विराजमान है। ये मेरे महादेव हैं, ये मेरी मैया रानी है, ये माता रानी है, और ये लक्ष्मी गणेश जी है, ये मेरे बालाजी हैं। सभी देवी देवता को अपने पूजा रूम में विराजमान करके और उन्हीं का पूजा करें, उन्हीं को भोग लगाएं, उन्हीं को प्रणाम करें। इस तरह से अपने जीवन को धन करें। कहीं कहीं जगहों पर ऐसा देखने को मिला कि कई भाई जो बहन हैं उनका घर उजड़ गया। कई माताएं बहन वहां पर जा कर के भगदड़ का शिकार बन गई और उनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं सो बिलख रहे हैं। एक जो औरत होती है सो कई कुल को तारती है। वो जो अब मायके से ससुराल में आती है तो यहाँ भी देखती है, जब वहाँ ससुराल से मायके में माता पिता का तबीयत खराब होता है तो वहाँ से खबर आती है कि आपका माता पिता का तबीयत खराब है, तो वहाँ पर भी जा कर के माता पिता का सेवा करती है। तो ऐसे में जो गृहिणियाँ है, अगर वो संसार सागर से चली जाती है तो उनका घर बिखर जाता है। कई जो माताएं बहनें थी, देखने को मिल रहा था कि अपने छोटे बच्चों को मृत गोद में लेकर के बिलख रही है, रो रही है, घूम रही है। तो कृपया इस तरह से ना करें। मुझे सभी भाई बहन से, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनसे नम्र निवेदन है कि आप सभी थोड़ा अपने समझ बुझ को जागृत करें और अपने घर में रह करके भी आप भक्ति कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। गुरु कैसे प्रसन्न होते हैं? जब उस दिन आप गुरु के निमित्त भजन गाएंगे, गुरु को अच्छे खीर बना करके गुरु पूर्णिमा का दिन भोग लगाएंगे। जो आपके आसपास में मोहल्ले में जो गरीब बच्चे हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनको आप कुछ देते हैं, दान करते हैं, उससे भी गुरु प्रसन्न होते हैं। सबसे ज़्यादा जो गरीब को आप भोजन कराते हैं, वस्त्र देते हैं, सबसे ज़्यादा गुरु उससे प्रसन्न होते हैं। अगर आपको दान ही करना है तो आप फ़ोन से, मोबाइल से या गूगल पे से आप दान कर सकते हैं। आपको अगर भगवान उस तरह समर्थवान बनाए हैं तो आप दान कर सकते हैं, लेकिन इधर उधर जाने की कभी कोशिश नहीं करना चाहिए। वैसे में चातुर्मास में 4 महीना में कहीं बाढ़ आया हुआ है, कहीं पुल टूटा हुआ है। ऐसे में बहनें जो हैं सो अपने घर को संभाल करके रखे, इधर उधर जाने की कोशिश ना करें। अब चलिए जानते हैं कि जो बहनें गई है हाथरस की हादसा में, उनके लिए गुरु पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए। जो भाई, जो बच्चे हाथरस के हादसा में चले गए हैं, उनके लिए गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु भगवान यानी महादेव से प्रार्थना करना चाहिए कि हे महादेव, उनके घर को अच्छे से चलाना, संभाल लेना, और जो भी मृत आत्मा है उनको आत्मा को शांति देना। इस तरह से भगवान महादेव से प्रार्थना करना चाहिए गुरु पूर्णिमा के दिन। अगर हम दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो महादेव उससे और ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। दूसरे के लिए सुख शांति मांगेंगे तभी भगवान महादेव अपने लिए सुख समृद्धि प्रदान करेंगे। तो इस तरह से गुरु पूर्णिमा का व्रत को करेंगे। और जो बहनें
उस दिन व्रत रखना चाहती है तो उसी दिन से पूर्णिमा का व्रत भी रखा जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन से ही पूर्णिमा का व्रत आप प्रारंभ कर सकते हैं। उस दिन अगर आप नहीं व्रत करते हैं तो उस दिन कुछ ऐसे उपाय है जिसको कर लिया जाता है। तो अगर आपके घर में आधी ब्याधी है, ग्रह गोचर है, पितृ नाराज है, या बेटा बेटिया का शादी में विलम्ब हो रही है, तो इस तरह का करने से आपका जो भी जिंदगी का बाधा है सो समाप्त हो जाएगा। उस दिन क्या करना है, आपको किसी जरूरतमंद को उस दिन आटा, सफ़ेद चीज़ का दान किया जाता है। गुरु पूर्णिमा का दिन उसमें भी इस साल 2024 में बहुत ही खास है ये गुरु पूर्णिमा, क्योंकि ये सर्वार्ध सिद्धि योग में पड़ रहा है। तो उसमें क्या करना है, सफ़ेद चीज़ का दान करना है। जैसे चावल हो गया, अरवा चावल, नमक हो गया, चीनी हो गया, आटा हो गया, घी हो गया, रुई हो गया। रुई बाती के लिए भी आप दान कर सकते हैं शिव मंदिर में। अगर कोई जरूरतमंद भेंटाए तो उसको आप दान कर सकते हैं, नहीं तो आप शिव मंदिर में ये सारी सामग्री का दान कर सकते हैं। और दूसरा ये उपाय है कि गुरु पूर्णिमा के दिन आप व्रत रखें या न रखें, उस दिन निरामिष अपने खाना को रखें और खाना में हो सके तो आप सेंधा नमक का प्रयोग करें। और शाम के समय में दूध मिश्रित गंगा जल, उसमें सफ़ेद फूल से आप अर्घ दे सकते हैं चंद्र भगवान को, और उनसे आप प्रार्थना करेंगे। आपका जो भी कामना है अपना नाम और गोत्र बोलते हुए उस दिन प्रार्थना करना है। अवश्य ही मेरे गुरुदेव महादेव आपको जो भी मनोकामना है उसको अवश्य ही पूर्ण करेंगे, क्योंकि महादेव के जो लीलार है उसी में चंद्र को वो विराजमान किए हैं, इसीलिए महादेव सर्व समर्थवान है। ये चातुर्मास में महादेव की खूब भक्ति करें, खूब पूजा करें। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो ये नहीं समझे कि मंदिर में ही जा कर के पूजा करेंगे तो महादेव प्रसन्न होंगे, क्योंकि जहाँ घर में शिवलिंग है वहाँ 33 कोटि देवी देवता का वासा होता है और चारों धाम वहीं पर है। अपने घर में भी पूज सकते हैं। अगर नज़दीक में शिवालय है तो आप वहाँ पर जा कर के अपने महादेव को अभिषेक कर सकते हैं। तो प्रिय दोस्तों, आशा करती हूँ ये मेरी वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आई होप कि होगा आप सभी को। तो वीडियो को लाइक करिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट किया करेगा। मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनको गुरु पूर्णिमा की ढेरों सारे बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। महादेव माँ गौरी की कृपा आप सबों पर बना रहे। आप जहाँ कहीं भी रहें स्वस्थ रहें, खुश रहें और खूब मस्त रहें। इसी के साथ मैं अपने वाणी को महादेव के चरणों में, माँ भवानी जगत जननी के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।